नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील राजमौर आप सभी का अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक खास टॉपिक पे चर्चा करेंगे। उस खास टॉपिक से आप अच्छी तरह से परिचित हो। जी हाँ, आज हम कोरोना के ऊपर चर्चा करेंगे। हम सब जान रहे हैं कि कोरोना ने किस तरह से कहर बरपाया है पूरी दुनिया के ऊपर, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो अपना देश हो, चाहे पड़ोसी देश पाकिस्तान हो, चाहे ब्राज़ील हो, हर जगह कोरोना ने कहर बरपाया है। अगर हम बात करें अपने देश की, तो आज की डेट में हमारे देश में 21.5 लाख मरीज हैं और पर डे मरीजों की संख्या हमारे यहाँ बढ़ रही है। पर डे 60,000 की संख्या में हमारे यहाँ मरीज डेली रिपोर्ट हो रहे हैं, जो कि एक गंभीर चिंता की बात है। दोस्तों, खैर ऐसा ना हो, लेकिन सपोज डैट अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो गए तो आपको किन चीज़ों का पालन करना है, किन चीज़ों का नहीं, और होम आइसोलेशन होते हुए कैसे अपना ट्रीटमेंट करना है, आज इन्हीं सब बातों पर मैं आपको जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सब जान रहे हैं कि कोरोना पेशेंट दो तरह के हैं, पहला लक्षण वाले और दूसरा बिना लक्षण वाले। पहला लक्षण वाले यानी ऐसे मरीज जिनके अंदर कोरोना के गंभीर लक्षण अपीयर हो रहे हैं और वो लक्षण उनको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि उनको कफ की प्रॉब्लम है, गले में खराश है, बुखार आ रहा है, बदन दर्द है, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये क्या है कि ये लक्षण वाले मरीज हो गए। और ऐसे बहुत से पेशेंट हैं कि जिनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, लेकिन उनके अंदर कोई भी लक्षण अपीयर नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो कोरोना पॉजिटिव हैं। तो क्या आपको कैसे पालन करना है अगर आपकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आती है, आप लक्षण वाले हो चाहे बिना लक्षण वाले हो, इन्हीं सब चीज़ों पर मैं आपको बताऊंगा। अगर आपकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आती है और आपके अंदर कोई भी लक्षण अपीयर नहीं हो रहे हैं, तो आपको सबसे पहले पालन ये करना है कि आपको होम आइसोलेशन में चले जाना है, होम क्वारंटीन हो जाना है, और आपको ये 3 चीज़ें आपको हमेशा फॉलोअप करनी है। पहला, विटामिन सी की गोली पर डे आपको लेनी है। पर डे 1 गोली विटामिन सी की गोली लेनी है। मार्केट में कई नाम से, कई ब्रांड से आपको मिल जाएगी, लिमसी हुआ, लिमडी हुआ, कई नाम से ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है, मिल जाएगी। दूसरा, आपको जिंक की टैबलेट लेनी है। ये भी मार्केट में आपको जिंकोबिट और भी कई नामों से, कई ब्रांड में आपको आसानी से मिल जाएगी। तीसरा, आपको बिकासोल लेना है। पर डे ये तीनों दवाएं आपको 1-1 गोली लेनी है, और तीनों दवाएं ईजिली आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और इस पे डॉक्टर की आप प्रिस्क्रिप्शन भी ले सकते हैं, और बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी इसको मार्केट से आप खरीद सकते हो, और इनको नियमित रूप से आप सेवन कर सकते हो। याद रहे, पर डे आपको 1-1 गोली लेनी है। और कब तक लेनी है? ये आपको 5 से 10 दिन तक लेनी है, जब तक आप होम आइसोलेशन में हो या क्वारंटीन में हो, या आपकी रिपोर्ट जब तक आपकी निगेटिव ना आ जाए। दूसरा, जो भोजन हमें करना है वो भोजन हमें प्रोटीन युक्त करना है, यानी कि हमें चना, मूंगफली, गुड़, इन सब चीज़ों का हमें अच्छे तरीके से सेवन करना है। प्रोटीन युक्त हमें भोजन ज़्यादा लेना है। अगर आप दूध ले रहे हो तो दूध में बेटर होगा कि आप उसमें हल्दी मिलाओ, दूध में आप हल्दी मिलाओ और दूध का आप सेवन करिए। इसके अलावा सुबह 1 कप चाय की जगह आप 1 कप काढ़े का सेवन कीजिए। कुछ एक्सरसाइज करिए। तो ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी, और इससे आप बहुत जल्दी रिकवर कर जाओगे। तो अगर आप बिना लक्षण वाले हैं तो ये चीज़ें आपको मुख्य रूप से पालन करनी है, मुख्य रूप से पालन करनी है, चाहे आप डॉक्टर की देख रेख में हो या डॉक्टर की देख रेख में नहीं हो, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको मुख्य रूप से पालन करनी है। ठीक है। और याद रहे दोस्तों, हाँ, किन चीज़ों का हमें यहाँ पे देखिए, मसालेदार भोजन नहीं करने हैं, गरिष्ठ भोजन नहीं करने हैं। इसके अलावा हमें बहुत ज़्यादा फैट भी नहीं लेना है अपने भोजन में। अगर हम बिना एसिम्प्टोमेटिक हैं और हमारे अंदर कोई लक्षण नहीं है, तो हमें बहुत ज़्यादा फैट भी नहीं लेना है अपने भोजन में। हमें ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। इट मीन्स हमें दही, आइसक्रीम, इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना है। जूस वगैरह एकदम से नहीं लेना है, ठंडा वगैरह नहीं लेना है। ठीक है। तो ये तो बात हो गई एसिम्प्टोमेटिक मरीजों की। अब हम बात करते हैं सिम्प्टोमेटिक मरीजों की। दोस्तों, आपकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आती है और आपके अंदर कुछ हल्के सिम्टम हैं, गंभीर नहीं है, हल्के सिम्टम है। जैसे आपको जुकाम की प्रॉब्लम है, आपका नाक बंद है, गले में खराश है, कफ है, बुखार है, बदन दर्द कर रहा है। तो इन केसेस में अपने आप को कैसे हैंडल करना है, अगर हम होम आइसोलेशन में हैं डॉक्टर की सलाह पे, तो इन केसेस में हमें मुख्य रूप से ये दवाएं आपको लेनी पड़ेगी। जैसे कि अगर हमें जुकाम की प्रॉब्लम है, हमारा नाक बंद है, तो हमें मोन्टेरा एलसी लेना पड़ेगा, या फिर मोन्टेरा एलसी, ये भी मार्केट में कई नाम से आपको उपलब्ध मिल जाएगी।
कई नाम से कई ब्रांड में आपको मिल जाएगी, मोन्टीना एल या फिर मोन्टेर एलसी, ठीक है। अगर आपको जुकाम और बदना की प्रॉब्लम है तब। और ये आपको क्या लेना है, दिन में 1 गोली लेनी है। देखिए मैं जो भी दवा बता रहा हूँ दिन में आपको 1 गोली लेनी है, कोई भी दवा आपको ज़्यादा नहीं लेना है। दवा आपको कब ज़्यादा लेना है वो डॉक्टर की सलाह पे लेना है, ठीक है। फिर दूसरा, अगर आपके गले में खराश है, कफ की प्रॉब्लम है, तो उस केसेस में आपको एजिथ्रोमाइसिन लेना है। 500 mg की एजिथ्रोमाइसिन मार्केट में इजीली मिल जाएगी, और ये भी दिन में आपको 1 गोली लेना है। लेकिन एजिथ्रोमाइसिन आपको मैक्सिमम 5 दिन खाने हैं, मैक्सिमम 5 दिन, 1 2 3 4 5। इससे ज़्यादा दिन आपको एजिथ्रोमाइसिन का सेवन नहीं करना है। और इससे ज़्यादा अगर आप सेवन करना चाहते हैं तो आपको डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए, या डॉक्टर से आप पूछ के ही इसका सेवन करेंगे। तीसरा, आपको बुखार एवं दर्द की प्रॉब्लम है, तो इस केस में आपको पैरासीटामॉल लेनी है, पैरासीटामॉल 650 mg की, और ये भी आपको दिन में 1 गोली खानी है, ठीक है। और ये सारी जो दवाएं हैं, ये दवाएं बेटर होगा कि आप डॉक्टर से परमिशन लेने के बाद ही आप इन दवाओं का सेवन करेंगे। अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो, आपके अंदर हल्के लक्षण हैं, और अगर आप डॉक्टर की देख रेख में हो, तो ये सारी दवाएं पहले आप डॉक्टर से डिस्कस करेंगे और डॉक्टर की सलाह पर भी ये दवाएं लेंगे। और इनमें क्या करना है, इनमें देखिए भोजन आपको प्रोटीन युक्त ही करना है, चाहे अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हो चाहे सिम्प्टोमेटिक हो, भोजन आपको प्रोटीन युक्त करना है। ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, हमें दूध के साथ हल्दी लेनी है, गुड़ का सेवन करना है, शहद लेना है, ठीक है। जो पानी हम लेंगे वो पानी ठंडा नहीं लेंगे, गुनगुना पानी का सेवन करेंगे, ठीक है। और हम नींद पूरा लेंगे। नींद पूरा लेने का मतलब इन द सेंस, जैसे कि अगर आप बीमार हो, होम क्वारंटीन हो या होम आइसोलेशन हो, तो आपको पूरी की पूरी नींद लेनी है दोस्तों। इट मीन्स आपको 7 से 8 घंटे हर हाल में आपको आराम करना है, ठीक है। और इस केस में ऐसा ना हो कि आप बीमार हो, आपका दवा चल रहा है, तो आप रात भर आप मोबाइल चला रहे हो या रात भर मूवी देख रहे हो आप, या फिर तनाव में हो, तो इस केसेस में एकदम नहीं रहना है। आपको एकदम प्रॉपर एक पूरी गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी, तभी आप बहुत जल्दी आप वहाँ कोरोना वायरस से आप छुटकारा पाओगे और आपकी रिपोर्ट निगेटिव आएगी, ठीक है। तो याद रखिए, अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं तो आपको होम आइसोलेशन रहते हुए जो मैंने बात बताई, विटामिन सी की गोली, जिंक टैबलेट और विकासुल लेनी है, भोजन प्रोटीन युक्त लेना है। अगर आपको हल्के लक्षण है, मिल्ड सिम्टम है, इट मीन्स आप में सिम्टम हैं लेकिन वो बहुत ही हल्के हैं, और अगर आप डॉक्टर की सलाह पे हैं तो आपको जैसे जो सिम्टम है उन सिम्टम के अकॉर्डिंग आपको दवा लेकर अपना ट्रीटमेंट करना है। और अगर हम बात करते हैं अगर क्रिटिकल केसेस की, अगर आप पहले से अगर आपका कोई मेडिकल हिस्ट्री रहा हो, या फिर आप बहुत पहले से अगर आप बीमार हो या आपकी दवा चलती हो, जैसे अगर आप शुगर के पेशेंट हो या बीपी के पेशेंट हो, या आपको इंटरनल कोई प्रॉब्लम है या इम्यूनिटी सिस्टम आपका वीक है, तो उस केसेस में आपका जो मामला है वो क्रिटिकल मामला हो गया, या क्रिटिकल फेज में अगर आपको कोरोना वायरस को आपको जानकारी मालूम नहीं चल पाई आप कि हम कोरोना पॉजिटिव है नहीं, और आपका मामला क्रिटिकल हो गया, तो उस केस में तुरंत दोस्तों आपको अपने आप को तुरंत भर्ती करवा लेना है किसी भी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जहाँ पर भी कोरोना का ट्रीटमेंट हो रहा है, और पूरी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही आपको वहाँ पे दवा लेनी है। कोई भी दवा आपको मार्केट से नहीं, ना तो परचेज खरीदनी है और ना अपने मन से इलाज करना है। उस केस में डॉक्टर की देख रेख में और डॉक्टर के अनुसार ही अपना इलाज करना है, और डॉक्टर के दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना है, ठीक है। तो ये तो कुछ बातें थी, कुछ जानकारी थी कोरोना के बारे में जो मैंने बताया कि अगर आप होम आइसोलेशन में हो और अगर आपको हल्के लक्षण है या फिर लक्षण नहीं है, तो कैसे हम किन चीज़ों का हम पालन करके अपने आप को कोरोना से हम छुटकारा दिला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप कहीं भी बाहर निकल रहे हैं तो देखिए 2 चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। पहली 2 गज की दूरी, और दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग। इन 2 चीज़ों का आपको हमेशा ख्याल रखना है। तीसरा आपको मस्ट है, आप घर में रहें चाहे बाहर रहें, मास्क आपको हर हाल में लगाना है, मास्क आपको हर हाल में लगाना है। हाँ, मार्केट से अगर आप कुछ सामान ला रहे हैं तो उसको, अगर वो पैक आइटम है तो बेटर ये होगा कि उसको उस दिन ना यूज करके आप अगले दिन यूज कीजिए, 24 घंटे बाद यूज कीजिए। सब्जी ले रहे हैं तो सब्जियों को धोकर आप कुछ घंटों के लिए छोड़ दें। सब्जियों को हल्के पानी में, हल्के गर्म पानी में चाहे जैसा भी हो, आप हल्का सा धो के उनको छोड़ दीजिए सब्जियों को। और बेटर होगा कि उन सब्जियों को आप कुछ घंटे बाद, 12 घंटे बाद, 14 घंटे बाद यूज कीजिए। ये ना हो कि आपने तत्काल मार्केट से कोई सामान लाया और उसको यूज कर दिया। तो कई ऐसे चीज़ें हैं हमारी डेली की लाइफ में जिन्हें हमें पालन करना है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो किसी काम से, बैंक जा रहे हो, या फिर आप किसी भी जरूरी काम से बाहर जा रहे हो,
तो बाहर से आपको आने के बाद अपने हाथ को सैनिटाइज पहले करना है, और सैनिटाइज करने के बाद आपको तुरंत नहाने के लिए जाना है, और उन कपड़ों को उसी दिन आपको धो के सुखा लेना है, उन कपड़ों को आपको उसी दिन धो लेना है। तो ये तो कुछ मतलब टिप्स हैं कि जो आपको मतलब अपने डेली की रूटीन में फॉलो करना चाहिए। और देखिए दोस्तों, जितना ज़रूरी हो उतना ही आप बाहर जाएं। ऐसा ना हो कि आप घूमने के पर्पज़ से जा रहे हो, किसी और पर्पज़ से जा रहे हो, तो इन सब चीज़ों को आपको अपने दिमाग से निकाल देना है। कोरोना है तो कोरोना से बचाव करना है। ये मत सोचिए कि अरे कोरोना कुछ नहीं है, कोरोना हल्की बीमारी है, मुझे जुकाम आएगा, मैं इससे मैं दवा लूँगा, मैं ठीक हो जाऊँगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, कोरोना एक गंभीर बीमारी है। कोई भी नहीं जानता है कि हम इंटरनल कितने मजबूत हैं या इंटरनल कितने कमज़ोर हैं। अगर इनकेस अगर आप उनके चपेट में आ गए और बीमारी अगर गंभीर हो गई, आपका मामला क्रिटिकल हो गया, तो आपको नहीं बचाया जा सकता है। तो इसलिए जितना जरूरी हो उतना सरकार के दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें, उतना ही मतलब उतनी ही चीज़ों का ध्यान रखें और सावधानी के साथ रहें। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो गए, और अगर वीडियो ये पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और आगे भी इस चैनल पे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, आगे भी आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।